सर्दियों की सुबह, सर पे सूरज काका और ये फूलों की खुशबू। नमस्ते, मैं हूँ सुरभि पांडे और स्वागत करती हूँ आप सभी का सुनो कहानी में। हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ, तो सुने, आइए सुनते हैं। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक चूहा और एक बिल्ली। हाँ, माना चूहा और बिल्ली दोस्त नहीं होते, पर इस कहानी में हैं। कभी चूहे को चोट लगती तो बिल्ली आके उसे मरहम पट्टी कर जाती। कभी बिल्ली की किसी से लड़ाई होती तो चूहा आके उसके लिए हल्दी की गांठ ले आता, उसे पीसता, उसकी चोट पे लगाता। दोनों में बहुत मित्रता थी। दोनों झगड़ते भी थे, वो तो उनका स्वभाव है, पर बहुत प्रेम था। तो एक दिन एक गधा आया। उसने कहा, भाई तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम दोनों में से ज्यादा समझदार कौन है? देखो, दोस्ती कितनी भी हो, पर जब तारीफ वाली बात आती है तो सब कहते हैं मैं ज्यादा समझदार, मैं ज्यादा समझदार। यही हुआ, चूहे ने कहा मैं ज्यादा समझदार, बिल्ली ने कहा मैं ज्यादा समझदार। अब तो कंफ्यूजन कि कौन ज्यादा समझदार। तो फिर गधे ने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 महीने का समय दिया जाता है। तुम दोनों में से जो कोई भी जंगल के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, उसे हम सबसे ज्यादा समझदार मान लेंगे। हाँ, तो 3 महीने का वक्त तो मिल गया। 3 महीने होते भी ज्यादा हैं। तो बिल्ली ने क्या किया, वो तो चैन से सो गई कि बहुत टाइम है, आराम से काम होगा। पर चूहा अक्लमंद था। चूहे को परेशानी होने लगी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जंगल की भलाई हो सके। तो चूहा बाजार गया और बाजार जाके पता है क्या किया? चूहा बाजार से एक गुल्लक लेकर आया और घर आके अपने दादा दादी से कहा कि आप रोज मुझे उसमें 1-1 रुपया दीजिएगा, यानी दिन के 2 रुपए। दादा दादी बहुत खुश हुए चूहे की इस बचत की आदत से। तो अब चूहे महाराज के पास दिन के 2 रुपए होने लगे। ये बात उसके पिताजी तक पहुंची। चूहे के पिताजी का एक बड़ा व्यापार था, राशन का। तो उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम शाम को बची हुई बोरियां गिन के मुंशी जी को बताओगे तो मैं भी तुम्हें दिन का 1 रुपया दूंगा। चूहा बहुत खुश हुआ और कहा कि अरे ये तो बड़ा इजी है, सरल सा काम है। तो उसने ये बात मान ली और वो रोज बोरियां गिनता और मुंशी जी को जाके बताता। और हाँ, अपना 1 रुपया लेना नहीं भूलता था। मुंशी जी ने उससे पूछा कि आखिर तुम 1 रुपए के लिए ऐसा क्यों करते हो, बोरियां गिन के बताते हो? तो उसने कहा कि मैं गांव यानी उनके जंगल के लिए कुछ भला करना चाहता हूँ। तो मुंशी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लो मेरी तरफ से 60 रुपए और ये मेरा हिस्सा रहा। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने जाके वो पैसे अपने गुल्लक में डाले और ये बात फिर उसकी मम्मी तक पहुंची। माँ ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम रोज अपना स्कूल का काम पूरा करो तो मैं भी दिन का 1 रुपया दूंगी। ऐसा करते करते चूहे के पास 2.5 महीने में ही 300 रुपए हो गए। अब इसके बाद जो चूहा था वो अपने एक मित्र के पास गया, सनी बंदर। उसका मजदूरी का काम था। उसने अपने सारे मजदूरों को बुलाया और कहा कि चूहे जो हैं वो कुछ करवाना चाहते हैं जंगल की भलाई के लिए। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? तो चूहे ने कहा कि जो छोटे जानवर हैं वो नदी से पानी पीते हुए कई बार बह जाते हैं, कई बार डूब जाते हैं, तो मैं उनके लिए हर चौराहे पर प्याऊ बनवाना चाहता हूँ और छोटे छोटे 3 तालाब। 300 में इतना हो जाएगा? सनी बंदर ने बोला, बिल्कुल हो जाएगा, आप तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, तो 1 तालाब मैं भी अपनी ओर से बनवा दूंगा। चूहा बहुत खुश हुआ। जंगल में 4 तालाब बन गए, हर चौराहे पे प्याऊ बनने लगे। तो अब ये छोटे जानवरों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात हुई। जंगल के लिए कोई नेक काम करना था, वो भी चूहे ने कर दिखाया, और वो भी सिर्फ 2.5 महीने में। क्या बात है। तो
ये बात फैलते फैलते राजा के दरबार में पहुंची। उस दरबार में बिल्ली, गधा सभी मौजूद थे। तो बिल्ली ने कहा, मैंने तो 3 महीने की बात सुनी थी और चूहे ने तो 2.5 महीने में ही कर दिखाया। सच में चूहा ही ज़्यादा समझदार है। गधे ने भी ये बात मान ली कि हाँ, बिल्ली और चूहे में चूहा ज़्यादा समझदार है। तो राजा ने पूछा कि बताओ चूहेलाल, आखिर तुमने ऐसा क्या कमाल किया कि 2.5 महीने में ही 4 तालाब बनवा दिए, चौराहे पे प्याऊ लगवा दिए, आखिर ऐसा क्या किया? तो चूहे ने कहा, मैं पहले ही दिन गया और लेके आया एक गुल्लक और रोज उसमें पैसे डाला करता था और इन्हीं पैसों को बचाकर मैंने ये सारा काम किया है। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज से बल्कि अभी से पूरे जंगल की प्रजा एक एक गुल्लक रखेगी और सबको बचत की आदत डालनी होगी। और चूहे से कहा कि आप राजमंत्री का पद स्वीकार करें। खूब तालियां बजी और इन तालियों के बीच चूहा सरसराता हुआ बाहर निकल गया। पर आखिर वो गया कहाँ? हाँ, सभी ने यही सवाल पूछा था। तो चूहे ने कहा, एक और बड़ा गुल्लक लेने, और इस पे तालियां रुकी ही नहीं। तो इन सब से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें भी बचत की आदत डालनी चाहिए। ना जाने कब, कहाँ, कैसे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए बचत की आदत ज़रूर से ज़रूर डालनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।